घड़ी सिर्फ समय नहीं बताती, घड़ी ये भी बताती है कि समय किसका चल रहा है। आज भारत में करोड़ों लोग टाइटन की घड़ी पहनते हैं। किसी की पहली सैलरी से खरीदी गई टाइटन, किसी पिता का बेटे को दिया गया उपहार टाइटन, किसी शादी में मिली यादगार निशानी टाइटन। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक समय ऐसा भी था जब भारत में विश्व स्तरीय घड़ी बनाने का सपना लगभग असंभव माना जाता था। नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं खबर एक्सपर्ट। बाजार विदेशी घड़ियों से भरा हुआ था। स्विस घड़ियां स्टेटस सिंबल बन चुकी थीं। तस्करी के जरिए लाखों घड़ियां भारत लाई जा रही थीं और ऐसे माहौल में कुछ लोगों ने सपना देखा कि भारत अपनी खुद की ऐसी घड़ी बनाएगा जो सिर्फ भारत में नहीं बल्कि दुनिया भर में पहचान बनाएगी। ये कहानी है उस सपने की, ये कहानी है उस टाइटन की और ये कहानी है दो ऐसे विजनरी लोगों की जिन्होंने समय को बदल कर रख दिया। एक थे भारत के महान उद्योगपति जे.आर.डी. टाटा, वे व्यक्ति जिसे आज टाइटन का जनक कहा जाता है। इसी ऐतिहासिक कहानी को अमेज़न प्राइम की वेब सीरीज मेड इन इंडिया अ टाइटन स्टोरी में भी दिखाया गया। सीरीज की शुरुआत होती है जेरसेक्स देसाई से, एक ऐसा शख्स जिसे टाटा समूह में विशेष प्रोजेक्ट्स पर काम करने के लिए जाना जाता था। 5 साल तक एक दूसरे प्रोजेक्ट्स पर काम करने के बाद जब तक वो वापस लौटते हैं तो उन्हें एक घाटे में चल रही कंपनी को संभालने की जिम्मेदारी सौंप दी गई। लेकिन उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो सिर्फ एक कंपनी को बचाना नहीं चाहते थे, वो भारत में घड़ियों का भविष्य भी बदलना चाहते थे। उनका ये मानना था कि भारत में एक बड़ा बाजार मौजूद है लेकिन कोई भी इसे समझना नहीं चाहता। उन्होंने रिसर्च शुरू की, आंकड़े जुटाए और जो तस्वीरें निकलकर सामने आई उसने सबको चौंका कर रख दिया। उस समय भारत में जीएमटी और ALWIN जैसी कंपनियां मिलाकर साल भर में लगभग 18 लाख घड़ियां बनाती थी, लेकिन देश में मांग 50 लाख से ज़्यादा घड़ियों की थी, यानी हर साल 32 लाख घड़ियों का अंतर। और यही अंतर विदेशी तस्करों के लिए सोने की खान बन चुका था। विदेशी घड़ियां चोरी छिपे भारत पहुंच रही थीं, लोग उन्हें खरीद रहे थे क्योंकि भारतीय बाजार में आधुनिक विकल्पों की कमी थी। यही जेरसेक्स देसाई ने एक और बड़ी बात समझी, दुनिया मैकेनिकल घड़ियों से क्वार्ट्ज तकनीक की तरफ बढ़ रही थी। लोग बार बार चाबी भरने वाली घड़ियां नहीं चाहते थे, लोग ऐसी घड़ी चाहते थे जो हल्की हो, सटीक हो और स्टाइलिश हो और आधुनिक भी हो। लेकिन सवाल था, क्या भारत में ऐसा हो सकता है? क्या भारतीय इंजीनियर, भारतीय फैक्ट्री और भारतीय तकनीक दुनिया को चुनौती दे सकती थी? यही कहानी में प्रवेश होता है जे.आर.डी. टाटा का। जे.आर.डी. टाटा सिर्फ एक उद्योगपति नहीं थे, वो ऐसे नेता थे जो लोगों में छिपी संभावनाओं को पहचान लिया करते थे। जब जेरसेक्स देसाई अपना सपना लेकर उनके पास पहुंचे तो उन्हें बहुत लोगों को ये विचार जोखिम भरा लगा, लेकिन जे.आर.डी. टाटा ने उस सपने में भविष्य देखा। उन्होंने सिर्फ मंजूरी नहीं दी बल्कि जेरसेक्स देसाई को पूरा विश्वास भी दिया कि वो इस सपने को साकार कर सकते हैं। इसके बाद शुरू हुआ संघर्ष, फंडिंग की लड़ाई, सरकारी मंजूरियों की लड़ाई और तकनीक की लड़ाई, और सबसे बड़ी लड़ाई लोगों का भरोसा जीतने की। सीरीज का सबसे खूबसूरत पहलू यही है कि ये केवल एक कंपनी की सफलता नहीं दिखाती, ये दिखाती है कि किसी विचार को हकीकत बनाने के लिए कितने दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं, कितनी बार असफल होना पड़ता है, कितनी बार लोग कहते हैं कि ये संभव नहीं है और फिर भी कुछ लोग हार नहीं मानते। यही लोग इतिहास बनाते हैं। नसीरुद्दीन शाह ने जे.आर.डी. टाटा के किरदार को जिस शालीनता और गहराई से निभाया है वो देखने के काबिल है। कई जगहों पर वो बिना कुछ बोले सिर्फ अपने चेहरे के भावों से पूरा दृश्य जीवंत कर देते हैं। वहीं जिम सर्व जेरसेक्स देसाई के किरदार में आग लगा देते हैं। उनका जुनून, उनका आत्मविश्वास और अपने सपने के लिए लड़ने की जिद दर्शकों को लगातार बांधे रखती है। सीरीज की सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि वो डॉक्यूमेंट्री बनकर नहीं रह जाती, ये एक प्रेरक यात्रा बन जाती है। एक ऐसी यात्रा जो ये बताती है कि भारत में भी बड़े सपने देखे जा सकते हैं, उन्हें पूरा भी किया जा सकता है। और शायद इसी सोच का ये नतीजा था कि टाइटन सिर्फ एक घड़ी नहीं बनी बल्कि करोड़ों भारतीयों की पहचान बन गई। एक ऐसा ब्रांड जिसे भारतीयों को पहली बार एहसास कराया कि मेड इन इंडिया भी विश्व स्तरीय हो सकता है। और शायद इसी वजह से टाइटन की कहानी सिर्फ एक घड़ी की कहानी नहीं है, ये उस भारतीय और उस भारत की कहानी है जिसने दुनिया को चुनौती देने का साहस किया था।